अमेरिका और रूस के प्रतिनिधि अगले 2 सप्ताह में एक बार फिर मिल सकते हैं। 18 फरवरी को रियाद में हुई दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों की ये दूसरी मुलाकात होगी। ये जानकारी रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रियाबकोव ने दी है। 3 सालों तक सामान्य संबंधों से भी कटे रहे दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने की कवायद विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 12 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से 1.5 घंटे तक टेलीफोन पर हुई वार्ता ने विश्व राजनीति में अहम बदलाव की संभावना पैदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने का बीड़ा उठाया है। सऊदी अरब में रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक भी हुई, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका ने आमंत्रित नहीं किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इस बात से नाराज हो गए। कहा, यूक्रेन को भरोसे में लिए बिना अमेरिका और रूस के बीच होने वाली किसी भी डील को वो स्वीकार नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप संभवतः इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो जेलेंस्की पर बरस पड़े। उन्होंने कहा, 3 साल से चल रहे युद्ध को जेलेंस्की ने रोकने का क्या प्रयास किया। युद्ध की शुरुआत जेलेंस्की ने की। वो यूक्रेन में चुनाव नहीं कराना चाहते। बिना चुनाव के वो तानाशाह बने रहना चाहते हैं। अचानक इस तरह के हमले से यूक्रेन हतप्रभ रह गया, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय तक उनको भरपूर नैतिक और सैन्य समर्थन अमेरिका से मिल रहा था। इस पूरे मामले में यह जानना जरूरी है, ट्रंप अचानक जेलेंस्की से इतने खफा क्यों नजर आ रहे हैं। ट्रंप का कहना है, युद्ध के नाम पर बाइडेन ने यूक्रेन को $300 अरब की मदद दी, लेकिन बदले में उनको कुछ नहीं मिला। ट्रंप का स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर अमेरिका की मदद चाहिए तो यूक्रेन को बदले में कुछ देना होगा। उनकी नजर यूक्रेन की खनिज संपदा पर है। यूक्रेन में टाइटेनियम, लिथियम, ग्रेफाइट के विशाल भंडार हैं। ये खनिज सेमीकंडक्टर, बैटरीज और हाईटेक उपकरणों के लिए और इसी के निर्माण में जरूरी होते हैं। अगर अमेरिका को ये टाइटेनियम मिल जाए तो उसकी इस मामले में चीन और रूस पर निर्भरता कम हो जाएगी। इसलिए ही युद्ध में समर्थन देने के एवज में ट्रंप ने जेलेंस्की से यूक्रेनी खनिज भंडार में 50% हिस्सा मांगा। जेलेंस्की ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। बस इस बात से ट्रंप नाराज हैं। 2024 में यूक्रेन में चुनाव होना था, लेकिन युद्ध के कारण 2022 में वहां पर मार्शल लॉ लगा है। इस कारण वहां के प्रावधानों के तहत तय समय पर चुनाव नहीं हुए। जब तक युद्ध की स्थिति रहेगी और मार्शल लॉ रहेगा तो ये व्यवस्था बनी रहेगी, यानी जेलेंस्की बिना चुनाव के सत्ता में बने रहेंगे। ट्रंप का मानना है जेलेंस्की को डील करना कठिन काम है, इसलिए उनको बदला जाना चाहिए। ट्रंप की रणनीति है कि अगर यूक्रेन में चुनाव करा लिया जाए तो आज की स्थिति को देखते हुए जेलेंस्की सत्ता से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में यूक्रेन को रूस के खिलाफ कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। इसके उलट यूक्रेन के करीब 20% भूभाग पर रूस का कब्जा है। ट्रंप की सोच है कि चुनाव के बहाने से जेलेंस्की को हटाया जा सकता है। उनके हटते ही रूस के साथ कोई डील हो सकती है। रूस के साथ अमेरिका सीज फायर की डील करना तो चाहता है, लेकिन यूक्रेन को कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं देना चाहता। जेलेंस्की भी रूस के साथ समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वो बिना सुरक्षा की गारंटी के नहीं। बस यही पेच है जिस कारण मामला फंस गया है। इन बातों के कारण ही ट्रंप को लगता है कि जेलेंस्की को हटाए बिना सीज फायर वाली बात नहीं बनेगी। लिहाजा जेलेंस्की से छुटकारा पाने की चाल चली जा रही है। अमेरिका और रूस के प्रतिनिधि अगले 2 सप्ताह में एक बार फिर मिल सकते हैं। 18 फरवरी को रियाद में हुई दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों की ये दूसरी मुलाकात होगी। ये जानकारी रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रियाबकोव ने दी है। 3 सालों तक सामान्य संबंधों से भी कटे रहे दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने की कवायद विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 12 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से 1.5 घंटे तक टेलीफोन पर हुई वार्ता ने विश्व राजनीति में अहम बदलाव की संभावना पैदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने का बीड़ा उठाया है। सऊदी अरब में रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक भी हुई, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका ने आमंत्रित नहीं किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इस बात से नाराज हो गए। कहा, यूक्रेन को भरोसे में लिए बिना अमेरिका और रूस के बीच होने वाली किसी भी डील को वो स्वीकार नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप संभवतः इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो जेलेंस्की पर बरस पड़े। उन्होंने कहा, 3 साल से चल रहे युद्ध को जेलेंस्की ने रोकने का क्या प्रयास किया। युद्ध की शुरुआत जेलेंस्की ने की। वो यूक्रेन में चुनाव नहीं कराना चाहते। बिना चुनाव के वो तानाशाह बने रहना चाहते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।